हेलो दोस्तों, मैं हूं महावीर जैन और आज जिस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और एसआईपी के लिए एकदम बढ़िया स्टॉक है। और ये स्टॉक मैंने क्यों चुना है उसके 3 रीज़न है। एक तो है उसका म्यूचुअल फंड होल्डिंग, दूसरा उसके फंडामेंटल और तीसरा उसका टेक्निकल चार्ट जो अभी बाइंग का सिग्नल दे रहा है। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड के लिए हम जाएंगे rupeevest.com पे और यहाँ पर हम कंपनी का नाम लिख लेंगे। कंपनी का नाम ये आपको दिख रहा है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आगे कुछ बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये किसी भी तरह या की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लें। तो डिटेल में देखें तो ये हमारे पास 4 महीने के म्यूचुअल फंड का होल्डिंग का डेटा सामने आ गया है जो कि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का है। तो देखिए जुलाई 2021 में 4 करोड़ 22 लाख शेयर्स म्यूचुअल फंड के पास थे। ये देखिए यहाँ पर बता रहा है टोटल नंबर ऑफ फंड्स 196, 196 फंड हाउस है जिसने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना के रखी है। ये 196 फंड्स कौन से है वो लिस्ट आप देखनी है तो नीचे देख सकते हैं और उनकी होल्डिंग भी आप डिटेल में चेक करना हो तो कर सकते हैं। अब हम टोटल सब फंड हाउस का देखें तो जुलाई से बढ़ के अगस्त में होल्डिंग बढ़ाकर 4 करोड़ 22 लाख थी, वो 4 करोड़ और 29 लाख की गई। उसके बाद सितंबर में होल्डिंग थोड़ी कम की गई और 4 करोड़ 18 लाख शेयर्स टोटल म्यूचुअल फंड के पास थे। उसके बाद अक्टूबर 2021 में ये होल्डिंग बढ़ा के सीधी 5 करोड़ 41 लाख की गई। अब हमको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जुलाई से अगस्त में बढ़ी है, अगस्त से सितंबर में कम हुई है और उसके बाद अक्टूबर में वापस होल्डिंग बढ़ा ली है। ये जहाँ पर होल्डिंग बढ़ी है वहाँ पर ग्रीन एरो आ रहा है और जहाँ पर कम हुई है वहाँ पर रेड एरो आ रहा है। तो इस तरह की ग्रेट कंपनी जब भी मार्केट में नीचे लेवल पे मिलती है तब म्यूचुअल फंड उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाते जाते हैं। अब ये जो है वो टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स है। अगर हमको इसको फिगर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला फिगर है वो कॉपी कर लेंगे, इसको कैलकुलेटर में जाके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ये जो भी फिगर दिए है वो शेयर्स के है, इसको हम आज के रेट के साथ मल्टीपल कर देंगे तो जो फिगर आएगा वो रुपीस में आ जाएगा। तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी सेलिंग और कितनी बाइंग हुई है। अब ये लिखिए, ये हमको साफ साफ दिख रहा है कि 1 करोड़ 22 लाख 88 हजार शेयर्स टोटल बाइंग हुए हैं अक्टूबर 2021 में। अब अक्टूबर महीने में क्या रेट था उस रेट से हम ये शेयर्स को मल्टीपल कर लेंगे तो हम अक्टूबर महीने के रेट को चेक करें तो ये देखिए अक्टूबर में रेट चल रहा था लगभग 1550 से लेके 1450 तक। तो इस को हम 1500 रुपया एवरेज मान के चलते हैं और 1500 के साथ ये वाले फिगर को मल्टीपल कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि ये देखिए टोटल्स कितने रुपए की बाइंग हुई है। 1843 करोड़ रुपए इस शेयर्स में म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 1 महीने में बाइंग की है। यानी अक्टूबर 2021 सिर्फ 1 महीने में 1843 करोड़, यह कोई छोटा फिगर नहीं है। इससे हमको साफ साफ पता चलता है कि म्यूचुअल फंड इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। अब इसी चीज़ को हम ज़रा फंडामेंटली भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हम आ गए हैं स्क्रीनर पर और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट प्राइस इसका चल रहा है अभी 1438 के आसपास। मार्केट के कैपिटल है 70,000 करोड़ की। यहाँ पर हम चार्ट में नीचे आके पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो 1, 2, 3 चौथे नंबर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। प्रमोटर की होल्डिंग 48% की है और डेट इधर मायने नहीं रखता। इधर मार्केट कैपिटल हमने देख लिया है। करंट मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू है थोड़ी ज़्यादा है 7.96, लेकिन ऐसी कंपनी में इसी तरह की बुक वैल्यू देखी जाती है। पी देखे तो 54.26 का है।
अब हम थोड़ी एक नज़र सेल्स के ऊपर डाल देते हैं। तो यह पिछले 10 साल का सेल्स। मार्च 2010 में सेल्स था 2190 करोड़ और 10 साल बाद 2021 में ये सेल्स बढ़कर हो गया है सीधा 12,666 करोड़। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हर साल सेल्स बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 2100 करोड़, 2800 करोड़, 3500 करोड़, 4000 करोड़, 4300 करोड़, 4200 करोड़, 6000, 7000, 7000, 11000, 11000 और अभी लास्ट में 12,666 करोड़। इसी तरह हम एक नज़र प्रॉफिट पे भी डाल देते हैं। प्रॉफिट में देखो तो 10 साल पहले 144 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 2 साल लॉस है, उसके बाद कंटिन्यूस देखे तो प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है और लास्ट में 2021 में 1473 करोड़ का प्रॉफिट हमको बता रही है कंपनी। यानी फंडामेंटल में देखे तो कंपनी काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब यहाँ पर हमको दिखाया हुआ है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। पिछले 10 साल का सेल्स ग्रोथ है 16% और पिछले 3 साल का है 22%। यानी कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 25% और पिछले 3 साल का है 36%। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम जरा इसको टेक्निकल चार्ट पे जाके देख लेंगे कि अभी हमको बाइंग सिग्नल क्यों देख रहा है। तो मैं जिस तरह से इन्वेस्टिंग करता हूँ, जब भी ऐसी कोई कंपनी मुझे 200 DMA से नीचे मिलती है तब मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ या अपना SIP का जो भी अमाउंट है वो उसी वक्त डालता हूँ जिस वक्त वो कंपनी मेरे को 200 DMA से नीचे मिल रही है। तो मैं एक चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको अब ये देखिए, ये 1 साल का चार्ट हमारे पास आ गया है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 1 साल में सबसे ज़्यादा हाई बता रहा था यहाँ पर 1560 के आसपास, 1600 ऊपर और यहाँ पर ये लो। तो यहाँ पर ये देखे लॉन्ग टर्म में यही चार्ट को देखे तो हमको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये शेयर्स बढ़ता जा रहा है। तो ये 5 साल का चार्ट मैंने निकाला है। तो यहाँ पर देखिए 5 साल पहले इसका रेट चल रहा था कुछ 700 रुपये के आसपास और फिर बढ़ता 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 ये 1400 के पास चला गया था। फिर जो करेक्शन आया था उसमें इसने 800 रुपये तक का वापस लो बनाया था और उसके बाद ये वापस शेयर्स बढ़ता 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 अभी लास्ट में अभी करंट में देखे तो 1675 के आसपास इसने हाई बना के वापस अभी करेक्शन जोन में है। तो यहाँ पर देखे तो ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के ये सारे जगह है जहाँ पर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी ये शेयर्स 200 DMA के नीचे आता है वहाँ से तुरंत बाउंस करके ऊपर चला जाता है। ये देखिए, एक बार यहाँ पर इसने बाउंस लिया है, एक बार यहाँ पर लिया है, उसके बाद यहाँ पर लिया है। तो फिलहाल ये स्टॉक हमको 200 DMA से नीचे मिल रहा है। ये देखिए, मैं चार्ट को जरा एडजस्ट करके बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए पिछले 1 साल का ये चार्ट मैंने वापस खोल लिया है। तो यहाँ पर ये 200 DMA को टच किया था, उसके बाद बाउंस होके वापस ऊपर चला गया था, उसके बाद वापस ये एक बार यहाँ पर नीचे आया था और वापस ऊपर चला गया था। तो साल में कम से कम 3 से 4 बार इस स्टॉक ने हमको चांस दिया है। जब हम चाहे तो SIP के जरिए इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग में भी इस टाइम पे हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके आराम से पैसा बना सकते हैं। तो 1, 2, 3 और वही वाला चांस अभी फ़िलहाल करंट डेट में हमको मिल रहा है। करंट में इसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 1441 रुपये के आसपास। इस प्राइस पे आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या SIP के लिए अपना। इसी तरह की और जानकारी जानने के लिए और प्राप्त करने के लिए कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।